हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पंकज, पुलिस पार्टियां लगातार दबिश दे रही हैं। लगातार ये बात सामने आ रही है कि 3 जिलों की पुलिस लगी हुई है, लेकिन अभी भी विकास दुबे पहुंच से बाहर है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, 2 वहां ऐसे पुलिस अफसरों को लगाया गया है जो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसमें वो कामयाब रहे हैं। एक तो आप प्रशांत कुमार को भी आपने देखा और सुना होगा, एडीजी एलओ हैं, और दूसरे एसटीएफ के आईजी अमिताभ यश को, जो ददुआ और ठोकिया जैसे बड़े डकैतों को मार चुके हैं, उनको लगाया गया। लेकिन अब तक जो मुझे जानकारी मिली है उसमें विकास दुबे के लोकेशन के बारे में पता नहीं चल पाया है। उसके रिश्तेदारों से, घर वालों से, उसके साथियों से पूछताछ की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस भी लगाया गया है। जैसा आपने अभी सुना खुद प्रशांत कुमार को, मैं आपको बताऊं, विकास 2004 के बाद ही अब तक की सबसे बड़ी घटना है यूपी में, जहां 8 पुलिस वाले शहीद हुए हैं। तब 2004 में नक्सलियों से मुठभेड़ में 14 पुलिस वाले शहीद हुए थे। तो बहुत बड़ी घटना है। ये यूपी पुलिस के इकबाल को चुनौती दी है विकास दुबे ने, जिसका अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। बहुत बड़ी बात पंकज आप कह रहे हैं, और एडीजी लेवल का अधिकारी अगर लगातार उस किले, उस घर के बाहर खड़े होकर मीडिया को ये जानकारी दे, उस जेसीबी मशीन के पास खड़े होकर मीडिया को जानकारी दे, रणवीर, तो ये साफ संदेश देता है कि अब विकास दुबे के पाप का घड़ा भर गया है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये घटना हुई है, उस घटना को देखते हुए अब ये पुलिस को चुनौती है, और पुलिस इस चुनौती को लेकर के लगातार वहां कॉम्बिंग कर रही है, जगह जगह पे जा रही है, देख रही है। कई सारे मोबाइल जो हैं वो सर्विलांस पे लगाए गए हैं, बॉर्डर्स पर चेकिंग शुरू हो गई है। लेकिन इस बीच में जो विकास दुबे है उसकी जानकारी फिलहाल पुलिस को नहीं है, और बहुत लखनऊ से लेकर कानपुर तक जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो सारे अधिकारी इस पूरे मामले पे देख रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय एक अपडेट ले रहा है, डीजीपी से जानकारी ली जा रही है। तो फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि जितनी जल्दी हो सके विकास दुबे का पता लगाया जाए, उसको पकड़ा जाए, उसके साथियों के बारे में जानकारी दी जाए। और इस बीच में एक कोशिश ये भी है कि जितने भी सहयोगी थे विकास दुबे के, कितने लोग इस घटना में शामिल थे, कहां कैसे फायरिंग हुई, क्या पुलिस की, जैसे अभी ये जानकारी ये भी मिल रही है कि जो अपराधी थे उन अपराधियों ने ऊपर से पहले फायरिंग की, और जब पुलिस वाले शहीद हुए उनके हथियार लेकर के उन पर, बाकी पुलिसकर्मियों पर भी फायरिंग हुई है। तो इसमें सीओ समेत जो 8 लोग घायल हुए हैं और 7 लोग घायल हैं। 7 घायलों में से 5 पुलिसकर्मी हैं, एक होमगार्ड है और एक सिविलियन है। जी रणवीर, आप भी लगातार बने रहिए। पंकज झा भी हमारे साथ है, और पंकज झा, आपसे भी, ये घर के अंदर के विजुअल्स इस वक्त क्या आ गए हैं सामने? ये लीजिए तस्वीरों में उसी कुख्यात अपराधी का ये घर है जहां से पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया। यहाँ की तस्वीरें देखिए, ये अंदर की तस्वीरें हैं, घर के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो बता रही हैं कि क्या हुआ होगा कल रात। ये देखिए तस्वीरें घर के भीतर की, उसके बेडरूम की तस्वीरें हैं जहां पर सामान उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ है। दरअसल पुलिस ने जब यहाँ रेड की होगी या उससे पहले की ये तस्वीरें होंगी जब अपराधी भाग रहे होंगे घर छोड़ के, अपना सामान सट्टा बटोर के, और उस समय घर इस समय बिखरा हुआ है। पुलिस ने भी तलाशी अभियान के दौरान इसमें तलाश किया होगा, कोई असलाह तो नहीं है, कोई बारूद तो नहीं छिपा रखा है। ये है एबीपी न्यूज। अगर हम कहते हैं कि हम रखते हैं आपको आगे, तो देखिए ऐसे रखते हैं आपको आगे। उस गली की तस्वीर सबसे पहले दिखाते हैं, उस घर की तस्वीर सबसे पहले दिखाते हैं, घर के अंदर की तस्वीर सबसे पहले दिखाते हैं। लगातार पंकज हमारे साथ बने हुए। पंकज, घर के अंदर बिखरा हुआ सामान क्या बताता है? देखिए, ये उसके बाद चले जाने के बाद घर की तलाशी ली गई है। उसमें देखिए 2 गाड़ियां भी दिख रही हैं, एक फॉर्च्यूनर की गाड़ी है, स्कॉर्पियो की गाड़ी है, खून के धब्बे वगैरह सामान अब बिखरे पड़े हुए हैं। ये जो विकास दुबे है, जिसके बारे में प्रशांत कुमार एडीजी एलओ भी कह रहे थे 60 से अधिक मुकदमे हैं। 2017 में एसटीएफ ने इसे पकड़ा था, तब भी इसके पास से एक स्प्रिंग फील्ड ऑटोमेटिक वेपन मिला था। इसके बारे में कहा जाता है कि जब ये हत्या करता था और गवाह जब कोर्ट जाने के लगते थे तो गवाहों की भी हत्या करवा देता था। इसका मोडस ऑपरेंडी बहुत दुर्दांत था, इसके पॉलिटिकल कनेक्शन भी थे, ये भी जानकारी मिली है। बीएसपी में भी रहा था, बीएसपी के नेताओं से अच्छे कांटेक्ट थे। ये उस पूरे इलाके में जो आप यहाँ की तस्वीर देख रहे हैं, उसके घर, जो एक बड़ा सा एक मकान है उसका, उस गांव आसपास के इलाकों में इसका लंबे अरसे से वर्चस्व था विकास दुबे का। जी पंकज, इसके पॉलिटिकल कनेक्शंस की जब आप बात करते हैं तो ये भी आरोप कहीं ना कहीं लगता है। अभी समाजवादी पार्टी का कुछ देर पहले ट्वीट आया था, उनके नेता जुड़े थे जो कह रहे थे कि जो हुआ वो बुरा हुआ, लेकिन ये 1-2 दिन में तैयार हुआ डॉन नहीं है, इसका तो पुराना पूरी हिस्ट्री है, तो एक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
बिल्कुल, देखिए यूपी और बिहार में इस तरीके के अपराधियों को अगर संरक्षण मिलता है, इतने सारे मुकदमों के बावजूद वो बाहर था, बिना पॉलिटिकल संरक्षण के नहीं होता। अलग अलग पार्टियां अपने अपने हिसाब से उस इलाके को देखते हुए इनको संरक्षण देती है। इसमें कोई नई बात नहीं, कोई दो राय नहीं, ये होता रहा है और अब भी हो रहा है। जी पंकज, आपने बहुत सारे कॉम्बिंग ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन कवर किए हैं। आमतौर पर जब अपराधी फरार हो जाते हैं किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद, तो किस तरह से पुलिस सर्विलांस करती है, किस तरह से पार्टियां मूव करती हैं? देखिए, इसमें दो तरीके से लगाया गया है। एक तो ये इस तरीके का टेरर एक्टिविस्ट या ये नहीं था जो बहुत ज्यादा कंप्यूटर से अभी और नेट से अभी इस तरह की चीजें बहुत मॉडर्न नहीं था। जिस तरीके से आप देखिए ना, पुलिस के ही 4 हथियार लूट लिए इसने, उसी से फायर वेपन, उसी से उसने फायर खोल दिया। ये बहुत डेयरिंग किस्म का आदमी था। मोबाइल वगैरह के लिए, ट्रैकिंग के लिए, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के लिए एसटीएफ को लगाया गया। जो लोकल पुलिस है वो वहां पर देख रही, इसके दोस्त, इसके रिश्तेदार जो इसके कॉन्टेक्ट में रहेंगे उनसे इसका सुराग लेने की कोशिश। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि विकास दुबे कितनी जल्द पकड़ा जाता है, और उसी की कोशिश में दोनों टीमें लगी हुई हैं। विकास, पंकज आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, रणवीर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रणवीर, अगर जेसीबी लगाकर बकायदा पूरे रास्ते को रोका गया है, तो वहां जो दबिश देने के लिए अधिकारी गए थे, इतने बड़े अधिकारी थे, क्या समझ नहीं पाए कि तैयारी बहुत भरपूर है और शायद उनकी तैयारी कम थी? देखिए, शायद पुलिसकर्मियों को समझने का मौका नहीं मिला होगा, क्योंकि आमतौर पर पुलिस जब देर रात गश्त करने जाती है तो अपराधी जो हैं घरों में सोए रहते हैं या घरों से उनको गिरफ्तारी की जाती है। जेसीबी बेतरतीब तरीके से सड़क के बीच में खड़ी थी। पुलिस को शायद इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि अचानक फायरिंग होगी, और जैसे ही पुलिस की टीम पहुंची ऊपर से फायरिंग हुई है। इसका सीधा मतलब एक होता है कि पुलिस के आने की जानकारी अपराधियों को थी, इसीलिए हथियारों से लैस होकर वो छतों पर खड़े थे। पुलिस की टीम पे पहुंचते ही फायरिंग शुरू की गई, और जो बाकी पुलिसकर्मी थे जब पीछे हटे तो शहीद हुए पुलिसकर्मियों के पास जो हथियार थे उन हथियारों को लूटा गया। चूंकि पुलिस के जो हथियार थे वो बहुत आधुनिक थे, उसमें AK-47 भी बताई जा रही है, इंसास भी थी, और उन हथियारों से बाकी पुलिसकर्मियों पर फायरिंग हुई है। तो जाहिर है कि मौका बहुत कम मिला होगा इस बात को जानने समझने का कि एक जेसीबी लगाकर रोकने का मोटिव ये हो सकता है कि छतों से फायरिंग हो। तो अभी बहुत सारी चीजें हैं जो तफ्तीश में सामने आएंगी, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि ऊपर से जिस तरीके से घात लगाकर फायरिंग की गई, उसमें ये घटना यूपी पुलिस को एक बहुत बड़ा चैलेंज है। शायद यही वजह है कि बार बार एक टर्म जो है वो लगातार सामने आ रहा है। वो कोई भी अधिकारी हो लगातार कह रहा है सरप्राइज एलिमेंट को हम समझ नहीं पाए।